हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चैप्टर 8 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 9 भी लगभग हमारा कंप्लीट होने की कगार पे है। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से आपको किन क्वेश्चनों को तैयार करने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 8 जो हमारा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इस चैप्टर से आपको 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप देखेंगे, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग। चलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से तैयार करना है वो है जैविक ऑक्सीजन मांग। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैविक ऑक्सीजन मांग जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या शॉर्टकट में आप लोग जिसको बोलते हो बीओडी। तो बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है, ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो खाद्य एवं जैव उर्वरक में क्या क्या डिफरेंस या अंतर होते हैं, कम से कम आपको 3 अंतर डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कौन सा तैयार करना है, तो जीवाणुओं तथा कवकों के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। कहां पे जीवाणुओं का यानी कि बैक्टीरिया का और फंगाई का यानी कि कवकों का कहां पे इंपॉर्टेंस है या कहां पे यूज है, इनकी उपयोगिता आपको तैयार करनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक, जो जैव उर्वरक होते हैं ये किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को जैव उर्वरक बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी क्या है, आपके एग्जाम में आएगा बीटी क्या है और यह किस प्रकार कीटों के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है। ठीक, तो यह क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है, बीटी क्या है और किस प्रकार से यह प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है किसी भी जीवों के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सरल सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आप लोग डायग्राम आपके बुक में दिया गया इसको आप तैयार कर सकते हैं। बायोगैस जो संयंत्र होता है इसका नामांकित डायग्राम आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक क्या होते हैं, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, साथ ही साथ एंटीबायोटिक के क्या क्या स्रोत होते हैं यानी कि क्या क्या इसके सोर्सेस होते हैं, कहां से हम एंटीबायोटिक को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक के कौन कौन से इंपोर्टेंट गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तथा कहां पे एंटीबायोटिक की उपयोगिता है यानी कि इंपोर्टेंस है, यह भी आपको तैयार करना है। इसके बाद एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एलएसडी। एलएसडी क्या है, इसके स्रोत आपको बताना है, साथ ही साथ एलएसडी का क्या क्या दुष्प्रभाव यानी क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, यह भी आपको तैयार कर लेना है। और आखिर में एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है जैव पीड़कनाशी यानी बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जैव कीटनाशी और जैव शाकनाशी को समझाइए। तो जैव पीड़कनाशी यानी बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जैव कीटनाशी और जैव शाकनाशी को आपको एक्सप्लेन कर देना है कि ये होते क्या है, शॉर्टकट में इनकी डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 के जिनको आपको तैयार कर लेना है। चलिए इसका आप जल्दी से चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके बाद अब हम देखेंगे चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 के। तो चैप्टर 9 जो हमारा है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हमने लगभग आपको बहुत सारे टॉपिक कवर भी करा दिए हैं, 1 से 2 टॉपिक बाकी है जिसको भी हम आगे की वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए इस चैप्टर से आपको सबसे पहले तैयार करना है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्ट या उद्देश्य होते हैं, ये आपको तैयार करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग क्या होती है और क्लोनिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग के प्रकारों को आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लाज्मिड क्या होते हैं और प्लाज्मिड के कितने सारे टाइप्स होते हैं यानी टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के प्रकारों को भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जीन क्लोनिंग क्या होती है और जीन क्लोनिंग की क्या क्या उपयोगिता होती है, जीन क्लोनिंग की कहां पर उपयोगिता या कहां पे इसका
इंपॉर्टेंस होता है, ये भी आपको तैयार करना है। इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, जो कि क्वेश्चन है हमारा पीसीआर। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को समझाइए। तो आप लोग पढ़े हैं जीन क्लोनिंग की 2 विधियां होती है, जिसमें हमने आपको पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा दी है। अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगी वीडियो। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या होती है और इस तकनीक के उपकरण के नाम लिखने हैं। इस तकनीक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण का यूज किया जाता है, इन सबके आपको नाम लिखने हैं। तो यानी आपको जीन क्लोनिंग की दोनों इंपॉर्टेंट विधियां हैं, चाहे वो डीएनए पुनर्योगज तकनीक हो, चाहे आपका वो पीसीआर हो, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि अभी जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है इसके लिए भी ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।